दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे भगवान कृष्णा ने अपनी इतनी कम उम्र में ही कितनी अनेक लीला की हैं। पूतना वध भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक प्रमुख कथा है। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित है। यहाँ पर पूतना वध की कथा प्रस्तुत है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इस भय से कंस ने अपने कई राक्षसों को गोकुल भेजा ताकि वे नवजात बालकों को मार सकें। पूतना, जो एक राक्षसी थी, कंस के आदेश का पालन करते हुए गोकुल पहुंची। पूतना एक सुंदरी महिला का रूप धारण कर नंद बाबा के घर पहुंची। उसकी चालाकी और कपट को कोई पहचान नहीं सका। गोकुल की स्त्रियां पूतना को देखकर उसकी सुंदरता और सौम्यता से मोहित हो गईं। वे उसकी मीठी बातों और आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित हो गईं और उसे कृष्ण के पास ले जाने में कोई संकोच नहीं किया। पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगा रखा था ताकि वह कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने उन्हें मार सके। उसने यह विष बहुत ही चालाकी से लगाया था ताकि किसी को शक न हो। जब वह कृष्ण के पास पहुंची तो उसने उन्हें अपने गोद में उठा लिया और उन्हें दूध पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसकी चाल को भांप लिया और उसके विष का असर नहीं हुआ। पूतना का षड्यंत्र विफल हो गया और कृष्ण ने उसे मार डाला, जिससे गोकुल के लोग सुरक्षित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का षड्यंत्र समझ लिया। उन्होंने उसकी मंशा को भांपते हुए अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी असली पहचान को पहचान लिया और दूध पीते पीते उसके प्राणों को सोखने लगे। कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति का प्रयोग करते हुए पूतना की जीवन शक्ति को धीरे धीरे समाप्त करना शुरू कर दिया। पूतना ने असहनीय पीड़ा से तड़पते हुए अपना असली राक्षसी रूप धारण कर लिया। उसकी पीड़ा और बढ़ गई जब उसने महसूस किया कि उसकी योजना विफल हो गई है। उसने कृष्ण को अपनी पकड़ से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ साबित हुईं। लेकिन कृष्ण ने उसे छोड़ा नहीं और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। पूतना की मृत्यु के साथ ही गांव में एक नई सुबह का आगमन हुआ, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक था। पूतना के मरते ही उसका विशाल राक्षसी शरीर धरा पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु से गोकुलवासियों ने राहत की सांस ली। गोकुलवासियों ने यह दृश्य देखकर भगवान श्री कृष्ण की महिमा को समझा। उन्होंने महसूस किया कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हैं। उन्होंने पूतना के शरीर का दहन किया और भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए देवताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पूरे गांव में उत्सव का माहौल था।